ट्रेन जो सी है लाला मूसा पहुंच चुकी है और यहाँ पर मुसाफिर भी उतरे हैं, उनका भी तासुरात लेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब 3:15 बजे लाला मूसा से सरगोदा की तरफ जाएगी। सुबह 8:15 बजे सरगोदा से लाला मूसा जो सा है ये इसकी रवानगी होगी। लाला मूसा करेंगे मुसाफिरों को फुल से फुल फैसिलिटेट करने की और इज्जत और मोहब्बत के साथ करना। सबसे पहले तो मुबारकबाद के हकदार आप हैं जिनकी काविशों से ये सारा अमल में आया है। तो इससे पहले भी आपने बहुत ज़्यादा काविशें की हैं, जिसमें मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि मिल्लत एक्सप्रेस जो कि मलकवाल से लाला मूसा से ओरिजिनेट हुई है, इसके बाद रहमान बाबा एक्सप्रेस का स्टॉप बहाल हुआ है और ये तीसरी काविश आपकी जो है ना कामयाब हुई है। और धमाका एक्सप्रेस, जनाब एक्सप्रेस, अल मरूफ धमाका एक्सप्रेस जिसका आगाज आज से हो। बहुत खुश हैं इस इलाके के लोग और दुआएं दे रहे हैं रेलवे इंतजामिया को, खासकर सीओ साहब को और डीएस रावलपिंडी साहब। माशाल्लाह चल पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी कि ये हमारे रेल माशाल्लाह अल्लाह करे और तरक्की करे इन मुसाफिरों के लिए। बस अल्लाह ताला इस रेल को कायम नाम रखे और इसी तरह हमारी गाड़ियां चले। भाई अस्सलाम वालेकुम। दसो तुसी मलकवाल तो आ रहे हो, कैसा सफर रहा जी? जब कैसी गड्डी है जी? हमने भी जाना, हम बहुत खुश हैं इस पे कि रेलवे ने एक अच्छा काम किया, एक नई ट्रेन चला दी हमारे लिए, जबकि सुबह से शाम तक गाड़ी को बहुत अच्छी चली है, बहुत दुनिया तंग थी जी, इसके चलने से दुनिया बहुत खुश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राहुल रफ़ीक। आप इस वक्त देख रहे हैं हमें लाला मूसा स्टेशन पर, और जैसा कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि लाला मूसा से सरगोदा के लिए ट्रेन जो मक्का एक्सप्रेस जो सी है उसका इफ्तिताह कर दिया गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 तारीख है। मैंने आपसे कहा था कि 14 तारीख को जो है उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। आज इफ्तिताह हो चुका है। अब से कुछ देर बाद जो सी है आपको मैं दिखाऊंगा कि मलकवाल से जो सी धमाका एक्सप्रेस जो सी लाला मूसा पहुँच रही है और उसके बाद ये 3:15 बजे लाला मूसा से सरगोदा के लिए रवाना हो जाएगी और 8:30 बजे जो है सुबह सरगोदा से लाला मूसा के लिए रवाना हो जाएगी। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंजन में और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे जो इसको चलाकर लेके आए मलकवाल से। उनसे पूछते हैं किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है और यहाँ तक किस तरीके से पहुँचे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज दानिश। मोहम्मद रियाज दानिश साहब, सर बताइएगा आज फर्स्ट टाइम था आपका, फर्स्ट डे था आपका, आज मलकवाल से इसका इफ्तिताह हुआ है और आप लाला मूसा पहुँचे हैं, बल्कि राइट टाइम पहुँचे हैं। तो सर बताइएगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये ट्रेन नई चली है आज? जी, ये इस सेक्शन की पुरानी ट्रेन है और जो इस सेक्शन पे चलती थी ये 135 और 136 इसका नंबर है। जो कोरोना की वजह से ये ट्रेन बंद हो गई थी और अब हालात मामूल पे आ गया है, तो रेलवे इंतज़ामिया ने माशाल्लाह इनके कहने पे, आवाम के कहने पे ये ट्रेन चलाई है और बहुत खुश हैं इस इलाके के लोग और दुआएं दे रहे हैं रेलवे इंतज़ामिया को, खासकर सीओ साहब को और डीएस रावलपिंडी साहब और तमाम अफसरान को दुआएं दे रहे हैं। डेरों दुआएं। सर हमारी बड़ी कोशिश थी, हम तकरीबन 2 साल से इसकी लगे हुए थे। हमने पहले मिल्लत एक्सप्रेस लेके आए हैं लाला मूसा में मलकवाल से, ये हमारी हड न्यूज़ की काउशों से आई है। उसके बाद में हमने यहाँ पे धमाका की बड़ी कोशिश की है। रहमान बाबा जो है उसका स्टॉप मैंने लाला मूसा में करवाया है। तो अब बताइएगा सर, ये ट्रेन जो सी आप लेके आए हैं इसकी बहुत खूबसूरत सिटी है और बड़ा खूबसूरत, क्या सर यही इसी तरीके से ये सिलसिला बनेगा, ये सीटें यही मिलेंगी या इसको चेंज कर दिया जाएगा? यही इसके लिए रेग जो है कोचेस का वो है और नई कोचेज़ हैं। सीओ साहब ने स्पेशली इस सेक्शन के लिए ये कोचेज़ तैयार करवाई हैं और बड़ी मेहनत से और इन लोगों के कहने से, आवाम के कहने से, और आवाम इस सेक्शन की बहुत खुश है क्योंकि इस सेक्शन की लाला मूसा और सरगोदा सेक्शन की ये ट्रेन जो है अहम ज़रूरत थी और इसके अलावा इस इलाके का कोई सहारा नहीं था और बहुत लोग दुआएं दे रहे हैं सीओ साहब को, तमाम रेलवे इंतज़ामिया को, डीएस साहब को, तमाम। सर बताइएगा कि अब ये लाला मूसा से 3:15 बजे दोबारा सरगोदा जाएगी और सरगोदा 7:30 8 बजे सुबह लाला मूसा के लिए रवाना हो गया? जी 8 बजे, जी 8 बजे, 8 बजे 8:30 बजे जी 8:15 पे। जो मुसाफिर हज़रात है जो बहुत सख्त परेशान थे, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था लाला मूसा से सरगोदा जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका ये मुतालबा भी पूरा हो गया है और मैं मुबारकबाद नहीं पेश करता बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि इनको हल कराऊँ।
सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस ट्रेन में जो लाला मुसा से अभी 3:15 बजे चलेगी और शाम को सरगोदा पहुँचेगी। मैं सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की मुझे महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज रेलवे ने वो काम किया है जो हमने कभी नहीं देखा कि बेहतरीन किस्म की जो CST की सीटें हैं और ये लोकल ब्रांच पे गाड़ी चलने वाली है। और मैं ये बता दूँ आपको, बिल्कुल नए डब्बे लगाए गए हैं। ये पंखे जो सी हैं वो बिल्कुल नए लगाए गए हैं। पूरी गाड़ी जो सी है इस टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कमाल की सीटें बनाई हैं। और अभी ये लाला मुसा पहुँची है जिस पर सभी मुसाफिर उतरे। मैंने आपको दिखाया भी है, मुसाफिरों को तसरत दिए हैं मुसाफिरों के। अभी हमने ये देखें गाड़ी जो सी है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। और इससे पहले जो ट्रेनें चलती थी उनकी हालत नहीं होती, देखने वाली होती थी। ना तो सीटें सही काम की होती थी, ना ही पंखे चलते थे, ना ही टॉयलेट में पानी होता था। अभी मैं ये जो कुछ देख रहा हूँ, अल्लाह करे कि इसी तरीके से जो सा ये कामयाब रहे और ये ट्रेन जो सी इसी चलती रही इस रूट पर। और इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इससे पहले भी हमारी एक ट्रेन जो सी है लाला मुसा सुबह 6 बजे सरगोदा के लिए चलती थी, उसके बाद 12 बजे चलती थी। तो मैं ये भी मुतालबा करता हूँ आज बाला काम से कि जनाब वो ट्रेन जो सी हमारी बहाल की जाए ताकि लोगों को मुश्किलात जो सी हैं वो दूर हो सकें। ये देखिए, मैं मेरे कैमरा में दिखा रहा है राव मोहम्मद शफीक दिखा रहे हैं। ये देख रहे हैं सारी ट्रेन जो सी है बिल्कुल अनटच है। वो बिल्कुल नई ट्रेन, नई बोगियाँ लगाई गई हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टेशन मास्टर नुसरत भट्ट साहब। उनसे हम पता करते हैं कि ट्रेन जो सी है मलकवाल से इफ्तिताह होने के बाद लाला मुसा आ गई है। रहमान साहब से बात करते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और जो आवाम थी, जो सवारियाँ थी, वो कितना खुश हैं, कितना इस चीज़ से मुतासर हुई हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर तो पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो है ये धमाका एक्सप्रेस जो सी है ये शुरू हो गई है। और मैं आपके वसासत से आला काम से ये भी अपील करता हूँ कि जो हमारी सुबह के टाइम एक ट्रेन चलती थी सरगोदा के लिए सुबह 6 बजे, उसको भी दोबारा बहाल किया जाए। इसी तरीके से शाम को सुपर धमाका चला करता था लाला मुसा से फैसलाबाद के लिए, उसको भी बहाल किया जाए। पहले तो आप ये बताइएगा कि ये जो आज ट्रेन आई है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही थी कि क्या ये ट्रेन इसी तरीके से रहेगी या इसकी बोगियाँ तब्दील कर दी जाएंगी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये आगे गाड़ी आज अल्लाह पाक खैर रखे। फर्स्ट जर्नी थी इसका और इंशाल्लाह यही गाड़ी चलेगी, यही रहेगा नया और बिल्कुल साफ़ सुथरा। और कोशिश करेंगे मुसाफिरों को फुल से फुल फैसिलिटेट करने की और इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ रुखसती करने की। बताइएगा सर, एक और चीज़ मुझे बता दीजिएगा कि ये इसकी टाइमिंग जो सी है 3:15 बजे लाला मुसा से जाएगी और 7 बजे तक तकरीबन सर 3:15 डिपार्चर है लाला मुसा से, 7 बजे अराइवल है सरगोदा पे। सुबह सरगोदा से किस टाइम की इसकी रवानगी होगी? सुबह सरगोदा से 8 बजे और 11:50 पे इधर पहुँचेगी लाला मुसा। 11:50 पे लाला मुसा पहुँचेगी। सर बताइएगा कि इसकी जो सीटें हैं ये स्पेशल जो सा ये ट्रेन दी गई है लाला मुसा को धमाका एक्सप्रेस के वाले से या इसको सेट किया गया है? जी बिल्कुल स्पेशल परमानेंटली दी गई है ये गाड़ी। और ये हमारे CO साहब, DCO साहब, DTO साहब, हमारे मेहरबान ऑफिसरों की बड़ी काविश है इसमें। अल्लाह पाक इसे आपने और मुसाफिरों ने और आपने मिल के इसे कामयाब करना है। सर बताइएगा कि रहमान बाबा के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे बर्थ वगैरह हमें दी जाएँ, उसका आपकी क्या बना है? इंशाल्लाह उम्मीद है जी मिल जाएंगे। अभी ये मीटिंग होगी ना हमारे चीफ साहब की, तो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि हमें 6 बर्तें 2 सीटें मिल जाएँ। जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त तबस्सुम शाह साहब जो हेड क्लर्क लाला मुसा हैं। जो हेड क्लर्क होता है वो दिल होता है पूरे शोबे का। इनसे इनके पास मालूमात होती हैं, इनसे हम पूछेंगे कि जी ये अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेन तो हमारी चल चुकी है धमाका एक्सप्रेस, इसके बाद जो सा अगला मरला है वो क्या होगा? क्योंकि लेटर वगैरह जो हैं सारे के सारे तमाम डिपार्टमेंट का काम इनके साथ ही होता है। तो हमने इनसे भी पहले रिक्वेस्ट की हुई थी, बल्कि एक लेटर हमने निकलवाया है इनसे रहमान बाबा के लिए, बर्थों के लिए और सीटों के लिए। तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसी तरीके से हम तबस्सुम शाह साहब से ये भी पूछेंगे कि जी सुबह के वक्त जो हमारा एक ट्रेन चलती थी लाला मुसा सरगोदा के लिए, उस पर ये क्या कहेंगी? और इसी तरीके से सुपर धमाका भी चलता था, उसको जो सा सुपर धमाका के लिए भी कोई लेटर इशू किया या नहीं किया, उस पर भी हम बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम तबस्सुम शाह साहब। सलाम। सर क्या हाल है आपका? ठीक है जी, शुक्र अल्लाह का। सर पहले तो आपको मुबारक हो कि आज लाला मुसा में रौनक आ गई है लाला मुसा स्टेशन पर और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। तो सर धमाका जो सा है ये आज पहली जो ट्रेन है मलकवाल से इफ्तिताह करके लाला मुसा पहुंची है। जो ट्रेन का अमला था वो भी बड़ा खुश था और इसी तरीके से जो मुसाफिर थे वो उनके भी हमने तासुरात लिए, वो भी खुश थे। सर आप क्या कहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुबारकबाद के हकदार आप हैं जिनकी काविशों से ये सारा अमल में आया है। तो इससे पहले भी आपने बहुत ज़्यादा काविशें की हैं
जिसमें मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि मिल्लत एक्सप्रेस जो कि मलकवाल से लाला मूसा से ओरिजिनेट हुई है, इसके बाद रहमान बाबा एक्सप्रेस का स्टॉप बहाल हुआ है और ये तीसरी काविश आपकी जो है ना कामयाब हुई है। और धमाका एक्सप्रेस, चनाब एक्सप्रेस, अल मरूफ धमाका एक्सप्रेस जिसका आगाज़ आज से हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारे स्टेशन की रौनकें भी बहाल होंगी और लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलियात मिलेंगी, इलाके के लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिस वजह से उनका आना जाना बड़ा मुश्किल था। लाला मूसा से तकरीबन उनका कनेक्शन ख़त्म हो चुका था, तो अब बहाल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद उम्मीद है कि इंतज़ामिया जो दूसरी ट्रेनें बंद हैं वो भी बहाल करेंगे। अगर इंतज़ामिया इसी तरह 6 कोचेज़ और मुहैया कर देती है तो हमारी 2 ट्रेनें और चल सकती हैं। तो इसके अलावा हमने कोशिश की है रहमान बाबा एक्सप्रेस के बर्थ और सीटों के कोटे के लिए भी, तो आप भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो भी हमें कोटा मिल जाएगा और इलाके के लोगों के लिए सहूलियात का बंदोबस्त होगा। तो इसके अलावा भी मैं कुछ और भी बातें करना चाहता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लाला मूसा स्टेशन पर ना मुसाफिरों के लिए सहूलियात होनी चाहिए और स्टेशन की खूबसूरती के लिए कुछ एनजीओज़ के साथ मिल के ना हम इसकी खूबसूरती का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, ताकि ये लोगों के देखने का भी ना एक ज़रिया और लोगों के का इस तरफ माइल हों। तो मैं मुखय्यर हज़रात से भी ये कहना चाहता हूँ कि स्टेशन पर हुकूमत तो कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाफ़ी होती हैं। तो मुसाफ़िरों की सहूलत जो है ना वो बहुत ज़्यादा सवाब है। तो इसके लिए मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि स्टेशन पर हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसों की हमें ज़रूरत नहीं, ये वो लोग खुद आगे बढ़ें और स्टेशन पर ठंडे पानी का बंदोबस्त के लिए कूलर 1-2 का बंदोबस्त हो सके तो करें। स्टेशन पर सीलिंग फ़ैन जो हैं शेल्टर 4 नंबर शेल्टर पे वो कम है, वो 3-4 और मिल जाएँ तो वो भी उनके लिए अच्छा होगा। पब्लिक टॉयलेट नहीं थी, वो कोशिश करके हमारे स्टेशन सुपरिटेंडेंट साहब थे इशारत अली भट्ट साहब, उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए तो इसका बंदोबस्त कराया, जो कि लोगों के लिए बहुत सहूलत है। पहले पब्लिक टॉयलेट नहीं थी तो उसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को बहुत सहूलत हो गई है। भाई अस्सलाम वालेकुम। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕਵਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, कैसा सफ़र ਰਿਹਾ ਜੇ? ठीक ठाक सोना ਗੱਡੀ कैसी ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜੀ? सोहनी माशाल्लाह ਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? नहीं कोई परेशानी ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ, ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, हाँ, ठीक ਪੱਖੇ सब- ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪਏ? हाँ सब कुछ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਤੋਂ। ਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ये ਤੁਸੀਂ माड़े बंदे साडे वास्ते ही चलाइयां जन आ शुक्र है चलो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆ डिंगे तो आ रहे हो, ठीक है। माशाल्लाह चल पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है जी कि ये हमारी रेल माशाल्लाह अल्लाह करे और तरक्की करे इन मुसाफिरों के लिए। बस अल्लाह ताला इस रेल को कायम नाम रखे और इसी तरह हमारी गाड़ियाँ चलती रहें। ये बहुत अच्छी चली है, बहुत दुनिया तंग थी, ये इसके चलने से दुनिया बहुत खुश है, यानी कि इसके चलने से बहुत दुनिया खुश हो, कुछ कामयाब ये गाड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इनके बहुत तकलीफ बड़ी दुनिया को थी, जिन्होंने चलाई है उनको ये लोग दुआएं दे रहे हैं। जी हमने भी जाना, हम बहुत खुश हैं इस पे कि रेलवे ने एक अच्छा काम किया, एक नई ट्रेन चला दी हमारे लिए, जबकि सुबह से शाम तक गाड़ी कोई नहीं थी। तो मैं ये बताता चलूँ कि इससे पहले भी सुबह एक ट्रेन चलती थी सरगोदा के लिए, जो सुबह 6 बजे चलती थी। हमारी आला हुकाम से अपील है, जीएम साहब से भी अपील है कि उसको भी बहाल किया जाए। इसी तरीके से सुबह 10 बजे चलती थी धमाका एक्सप्रेस, उसको भी बहाल किया जाए ताकि लोगों को सहूलत मिल सके। लोग बड़े सख्त, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ से कि ये तीनों ट्रेनें जो सी हैं बंद कर दी गई थी। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है ट्रेनों को जो है, जो बकाया ट्रेनें हैं हमारी, उनको बहाल किया जाए। दूसरा ये है कि मैं कोशिश ये भी करूँगा कि हमारी जो इस वक्त रहमान बाबा एक्सप्रेस है उसके मतलब भी मैं बात करूँगा कि रहमान बाबा को अल्हम्दुलिल्लाह लाला मूसा काफ़ी अर्सा ही हो गया है कि यहाँ पे हमें स्टाफ दे दिया गया था हमारी पूरी जो अपील पर, और उस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सैयद फैज़ल हसन शाह साहब जो हमारी बड़ी हेल्प कर रहे थे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा इस बात पर कि उन्होंने हमारी भरपूर तरीके से हमारी मदद की थी और हमारे साथ चले थे। उनको भी मैं इस बात पे शुक्रिया अदा करूँगा। मगर
अफसोस इस बात का कि हमें यहाँ पर बर्थ कोटा नहीं दिया गया था रहमान बाबा में। तो मैं अब मौजूदा जो भी गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की, जो भी इनका मिनिस्टर बनने जा रहा है, उससे भी मेरी यही कोशिश होगी, रिक्वेस्ट होगी कि जी आप हमें रहमान बाबा के लिए कम से कम भी जो है 50 बर्थों का जो है कोटा हमें दें। क्योंकि ये कि लाला मूसा जो है सिर्फ लाला मूसा नहीं है, यहाँ पर आज़ाद कश्मीर भी साथ लगता है, यहाँ पर दौलता नगर लगता है, यहाँ पे कोटला लगता है, यहाँ पर ढींगा लगता है, यहाँ पे चेलियांवाला लगता है, मड्डी बावलदीन लगता है। साथ ही जो है मैं आपको बता दूं गुजरात हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उस वहाँ पे भी इसी तरीके से खारियाँ और जेलम जो है यहाँ पे जेलम के इसका स्टाफ नहीं है। तो ये सारा इलाका जो है ये लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पर कम से कम 50 बर्थों का जो है कोटा दिया जाए। दूसरा ये कि हमारे पास एक और कॉल आई थी टंडो आदम से, वहाँ से यासर साहब थे, उसके बाद नासर साहब थे। उन्होंने हमें कहा था कि हमारा जो है रहमान बाबा का जो है स्टाफ यहाँ पर हो चुका है, उसको 14 तारीख को टाइम टेबल में इसको डलवाया जाए। इसी तरीके से उनका कहना ये भी है कि मिलत एक्सप्रेस जो लाला मूसा से कराची तक चलती है, टंडो आदम एक काफ़ी बड़ा स्टेशन है, साद रफ़ीक साहब ने इस पर बड़ा काम किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने खुद देखा हुआ स्टेशन, तो उस पर भी मतलब मिलत एक्सप्रेस का स्टाफ जो है होना बहुत ज़रूरी है।